अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप। अच्छा, घरों में मुलाजम रखे होते हैं जिसमें ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, और कई घरों में तो दो दो चार चार नौकर होते हैं, नौकरानियां होती हैं। और घर में कोई ऐसा मसला बन जाए, फ़र्ज़ करे चोरी हो जाती है, तो सबसे पहले जो घर में मुलाजम होते हैं उन पर शक जाता है। और अगर आप गौर करें तो गरीब पर वैसे ही फौरी तौर पर हमारे जो अमीर लोग होते हैं वो शक करना शुरू कर देते हैं। उनके जहन में होता है कि इन लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी होती, इनका भी दिल चाहता है, इनकी भी हसरत होती है कि ये चीज़ें उनके पास आ जाएं। और इस तरह कई दफ़ा आपने देखा कि कुछ ऐसे मामला भी आते हैं, मगर अक्सर जो देखा गया घरों में जो लोग काम करती हैं, औरतें या मर्द, वो ईमानदार होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम कोई ऐसी हरकत करेंगे तो उससे हो सकता है कल को ये नौकरी भी जाए, जेल में जाएंगे बच्चे, और उनको ये भी पता होता है कि पकड़े तो जाना ही है। इसी तरह एक घर में एक लड़की काम करती थी, उसकी मजबूरी थी बेचारी की, तो कोई काम नहीं मिल रहा था। उसने सोचा क्यों ना जितनी देर तक काम नहीं मिलता तो मैं दो तीन चार घरों में काम करके घर के अखराजात पूरे करूं। और एक ही मोहल्ले में उसको मिल गया काम। जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, शहरों में तो ये चीज़ें नहीं, पाकिस्तान में थोड़े से पैसे आ जाए तो वो बड़े लोगों में शामिल हो जाता है, फिर अपनी औकात भी लोग भूल जाते हैं। ये मैं इसलिए बता देता हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है, तो वो इंसान को इंसान भी नहीं समझते। खैर, वो जनाब हुआ ये कि वहाँ पे वो औरत जो लड़की काम करती थी, एक घर में उसको शक की निगाह से देखा जाता था। वहाँ पे रहते थे मियाँ बीवी, और एक उनकी माँ थी और एक भतीजा था। वो रहता तो साथ नहीं था, मगर वो बाहर से आता था और अपने चच्चू के साथ जो भी ऑफिस था, जो भी कारोबार था, वो साथ इकट्ठे काम करते थे। खैर, हुआ ये कि ये जो लड़की थी, इसने बड़ी कोशिश करके तो ये सोचा कि ये घरों में जिंदगी किस तरह गुजरेगी, बर्तन धो के, सफाई पोछा लगा के, बड़ी मुश्किल थी। दो बच्चियां थी इसकी, और दोनों बच्चियां माँ के पास रहती थी, यानी कि इस औरत के माँ, ये लड़की की माँ के पास। तो बंदे से लहदगी हो चुकी थी, तलाक हो चुकी थी। अब हुआ ये कि घर से कुछ चीजें गायब होना शुरू हुई। कभी कोई सोने की चीज गुम जानी, कभी कोई कीमती चीजें वाला, कभी घड़ी, कभी कुछ कभी कुछ। अब शक सारा इस औरत पे जाए उनका, बड़ी परेशानी बनी। अब होता तो ये है कि अगर आप के को किसी पे शक हो जाता तो आप उसे नौकरी से फारग कर देते, मगर यहाँ ये भी नहीं किया गया। खैर, एक दिन इसे लड़की ने कहा कि मुझे एक फैक्ट्री में काम मिल गया, तो मैं कल से आपके घर पे नहीं आऊंगी। तो वो जो बेगम साहिबा थी वो नाराज हुई। उन्होंने कहा जी हमारे घर से तो ये चीजें चोरी हुई। उसमें एक 3 लाख का सोने का सेट भी चोरी हुआ था, वो सेफ में पड़ा हुआ था। अब इसने कहा जी ये चीजें चोरी हुई हैं, ये पहले पैदा करो फिर चली जाना। खैर, उसने कहा मैंने तो चोरी की नहीं आपकी कभी। वो वापस अपने घर चली गई काम छोड़ के। अब ये लोग उनके उसके घर गए और उसको धमकियां दी। जो भतीजा साथ था वो भी, और ये दोनों मियाँ बीवी भी। मियाँ थोड़ा शरीफ आदमी था, वो कम बोलता था। तो ये जनाब उसने घर से फिर बड़े सख्ती से कहा कि मैंने चोरी नहीं की। तो ये पुलिस स्टेशन आ गई। अब पुलिस हमारे जो पाकिस्तान इंडिया की, आपको उनकी हालत का अंदाजा तो है कि दिमाग उनमें जितना अल्लाह ताला ने दिया हुआ, वो सिर्फ तशद्दुद के अलावा कोई जुबान नहीं उनके पास, या गालियाँ या तशद्दुद सीखा ही नहीं, अक्ल मौत है ही नहीं। खैर, वो इस औरत को उठा लाए और इससे पूछा। इसने कहा नहीं मैंने चोरी नहीं की। फिर इसको तशद्दुद किया गया, अदालत से रिमांड लेके 2 औरतों ने मारा पीटा, और 6 दिन इस औरत ने कहा कि हाँ मैं चोरी की। अब इसके जो इकरार किया तो अदालत में पेश किया गया, तो इसे फिर जेल भेज दिया जाता वहां पे, अभी सजा से पहले भी, ताकि रिमांड तो होता नहीं पुलिस स्टेशन से। खैर, वहां जब इसको भेज दिया गया तो जो एक पुलिस वाला था, पता नहीं अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में डाल दी। ऐसे इन लोगों के दिमाग में काम ही कुछ चीज़ अल्लाह ताला डालता है। तो जो पाकिस्तानी पुलिस है हमारी, ये इंडिया की, खैर, उसने सोचा कि ये 5 दिन मार खाती रही और 6ठे दिन इसने क्यों कहा कि ये चोरी की है। और फिर
दोबारा उसने इंक्वायरी शुरू की। वो घर गया, वहाँ से चेक किया कहाँ कहाँ से चीज़ें गायब हुई। पहले ये तफीक नहीं मिली उनको, पहले इल्ज़ाम के चक्कर में उस बेचारी औरत को मारते थे और फैक्ट्री से पकड़ के लाए, जहाँ काम करती थी, सबके सामने उसको दिखे मारते लेके आए, जो वहाँ का तरीकाकार है। और फिर ये हुआ कि वो जब घर में गए तो उन्होंने कहा ये सेफ से कैसे आपका ये जो सोने का सेट है गोल्ड का, ये कैसे चला गया? चाबी तो आप लोगों के पास होती है, उसके पास तो चाबी होती नहीं है। जी हमारे पैसे भी गए या टेबल पे पड़े हुए थे, अच्छा और भी चीजें, यहाँ से बर्तन गए या कीमती, ये गया वो गया। खैर अब हम पुलिस वाले जो थे उन्होंने जब वो सीढ़ियां उतर रहे थे तो उसका भतीजा ऊपर चढ़ रहा था, तो एकदम उस पुलिस वाले के ज़हन में ना ये चीज़ आई कि ये कहीं इसके भतीजे का काम ना हो। फिर उसके भतीजे के पीछे पुलिस को लगाया गया, तो जब देखा तो वो बाजार हुस्न में जाता था, वहाँ एक तवाइफ थी, उसके इश्क में मुब्तला था। और इश्क फिर आपको पता ही है कि बड़ों बड़ों का बेड़ा गर्क कर देता है। खैर वो जनाब फिर उस जिस लड़की के इश्क में ये बेचारा वो खिड़की में आया हुआ था, उस लड़की से पूछा कि इसने आपको कोई सेट वेट दिया हो, कोई गिफ्ट दिया? तो उसने कहा हाँ ये चीज़ें दी हैं मुझे। खैर पुलिस ने वो चीज़ें ली, फिर इसको बुलाया तीनों को पुलिस स्टेशन, ये दफ्तर जाने लगे थे ऑफिस। तो इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने जनाब वो लड़के पुलिस वाले ने कहा कि आपके घर में चोर दूसरा है, ये औरत चोर नहीं थी। तो वो कहने वो कौन? तो पुलिस वाले ने चपेट लगाई उसके भतीजे को कि ये है चोर। वो माने ना। खैर जब वो माने ना तो उन्होंने वो लड़की जो थी दूसरे कमरे में थी उसको बुला लिया, सामने बुला के तो कहा कि ये जरा बताओ भी ये किसने चीज़ें दी? उसने कहा इसने दी है। वहाँ पे अब मसला बन गया। फिर बाद में जब पता किया है जनाब अच्छी तरह जो तरीकाकार पुलिस का होता है, तो वो मान गया कि मैंने चोरी की है, मैं ये चीज़ें चुराता था। मगर एक और गेम डाली थी कि मैं अकेला नहीं था, इसकी माँ भी शामिल थी लड़की की। माँ को बुलाया गया, माँ ने कहा मैंने इसको क्यों कहना था चोरी करे। पकड़ा यहाँ से गया कि वो जहाँ भी क्वार्टर थे, जहाँ भी ये लोग रहते थे, जो भी इनके मकान थे, वहाँ चौकीदार बैठा था तो वो आने जाने वाले हर बंदे का वो नोट करता था। तो उसने बताया कि ये जब सब लोग काम पे चले जाते हैं, मेम साहबा भी चली जाती है और साहब भी चले जाते हैं, तो ये बाद में चक्कर लगाता घर का और सारा इल्जाम उस गरीब औरत पे लगाते रहे। फिर बहरहाल उस औरत को अदालत में दोबारा दरख्वास्त दे के तो रिहाई मिली, लेकिन वो जब जाने लगी तो उससे पूछा गया कि आपने आखिरी दिन चोरी क्यों कबूल कर ली? तो उसने कहा कि मेरी 2 बेटियां थी और मैं सोच रही थी कि मैं जेल चलेगी तो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बेहतर है मैं मान जाऊं, शायद मेरे खिलाफ जो दर्ज है पेपर वो वापस ले लिया जाए, जो FIR है। और मैंने आपसे बात भी की थी, उस औरत ने जेल में बताया था पुलिस वाले को कि मैं हर महीने काम करके इनके जो चोरी की चीज़ें गई हैं उसका 10,000 रुपया हर महीने वापस करती रहूँगी। मगर पुलिस वालों ने ये बात पे उस वक्त गौर नहीं किया। और इसी तरह जब ये तहकीक कर रहे थे तो पुलिस वाले उसके मियाँ के पास भी गए जिसने तलाक दी थी। उन्होंने कहा उस पर चोरी का इल्ज़ाम, उसने कहा और तो जैसे कि भी वो है मगर वो चोरी नहीं कर सकती। फिर पुलिस वाले उन 4-5 घरों में भी गए जहाँ पे वो काम करती थी, वहाँ भी पुलिस वालों को उन्होंने कहा कि वो चोरी उसने कभी नहीं की, वो तो कोई खाने की चीज़ भी हम देते थे तो वो खाती थी, नहीं तो वो नहीं खाती थी। इसी तरह उन्होंने उसकी माँ को पूछा तो लड़की जब मानी तो उन्होंने पूछा था कि ये पैसा जो तुमने लिया चोरी करके तो इसकी चीज़ें क्या ली? उसने कहा मैंने महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े ले लिए। जब पुलिस वालों ने उसकी माँ के घर उसकी बच्चियों की हालत देखी तो कपड़े उनके बदन पे ऐसे ही थे जैसे वो गरीब गुरबा के होते हैं। वहाँ से पुलिस वालों को बाद में ये अक्ल आई, जो चीज़ें पहले करने वाली थी वो बाद में की गई। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो लोग पुलिस में हैं या जो भी ऐसे लोग हैं फौरी तौर पर गरीब लोगों पे शक करके उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, उन पर क्या गुजरती है। वो एक दफ़ा यहाँ पे कोई बदनाम हो जाए तो वो दोबारा पाँव पे किस तरह खड़ा हो सकता है। फिर ये औरत गई जिसने इल्ज़ाम लगाया था उसके घर और उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मैं कोशिश करूँगी तुम्हें दोबारा उसी तरह ज़िंदगी में लेके आऊँ जिस तरह तुम रुसवा हुई। एक जो कि
देखिए एक चीज है कि जब भी आप किसी पे इल्जाम लगाएं, एक तो आपके पास सबूत होना चाहिए। अब सबूत नहीं तो उसको मार मार के आप क्या करेंगे। यहाँ यूरोप में, यूके में, जहां भी आप जाए तो ये सबूत ढूंढते हैं चोरी वाले के लिए। यहाँ पे तशद्दुद नहीं किया जाता, मगर हमारे मुमालिक में औरतें औरतों पर, मर्द भी औरतों पर कर रहे होते पुलिस वाले तशद्दुद। आम वाकया सोशल मीडिया पे मिल, ये बिल्कुल असली वाकया मैंने मिला है, कोई कहानी नहीं है, ये आप लोग कहानी समझें। उम्मीद है आज का प्रोग्राम गपशप भी आपको पसंद आएगा।